गोपियां कह रही हैं कि ठाकुर जी हमें आप नहीं चाहिए, आपकी सेवा चाहिए। ये बहुत बड़ा अंतर है। किसी को प्रेम करना हो, ये भज धातु सो भज सेवायाम धातु से भक्ति निष्पादित होती है। भक्ति शब्द सनत कुमार संहिता के अंदर बताया है कि भक्ति क्या है, सेवा करना, प्रेम को किसी को देना है। बहुत अच्छी सी बात पूछता हूं, प्रेम को किसी को देना है, कैसे दोगे? प्रेम किसी से करते हो तो कैसे करोगे बताओ? बार बार यह बोल के कि मैं तुमसे बहुत प्यार प्रेम करता हूं, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, या उस प्रेम को सेवा के भाव में डालकर जिनसे भी प्रेम करते हो उनकी बस सेवा कर दी। पति ऑफिस से आया, पत्नी बोली मैं रोज भजन कर रही हूं तुम्हारा, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं। पति बोला जरा चाय तो पिला दो, थके आ रहे आए हैं, तुम जाके खुद बना लो, मैं अभी मंत्र कर रही हूं, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं। पति खुश हुआ? पति बोलो सेवा कर दे भैया, चाय पिलाए दे। तो भक्ति योग क्या है? सर्वप्रथम उस सेवा के भाव को प्राप्त करना, दूसरा नाम जप करके भी सेवा के भाव को बढ़ाना कि मुझे ठाकुर जी की सेवा मिल जाए। तो यह सेवा की शुरुआत गुरु चरणों से हो जाती है। जैसा आप गुरु चरणों से व्यवहार करते हैं, वही व्यवहार यह प्रदर्शित कर देता है कि जिस दिन ठाकुर जी आ गए उस समय पर आपका व्यवहार कैसा होगा। ये व्यवहार में कई जगह पे ऐसा है। अब जैसे हमें याद है, हम कहीं थे तो कौन शिष्य थे, वो आए और यहाँ जांग छुई और जांग छू के बोले कि गुरुजी प्रणाम। हमने कहा यहाँ हमारी शक्ति तो निवास करती नहीं है, जांग पे पैरों पे करती है शास्त्रानुसार। ठाकुर जी प्रकट हो जाएं अभी मान ले, तो तू उसकी जांग छू के दंडोत करेगा कि पैर छू के करेगा? आप कहीं से तो सिखाने की शुरुआत करोगे ना। तो हम गुरु चरणों की सेवा कैसे कर रहे हैं? जो भी जिसके गुरु हो, आचार्य माम विजानियात, ये भाव को धारण करके भक्ति योग को स्थापित करके सेवा करें, निष्काम भाव से सेवा करें। गुरुचरण प्रायः किसी की भी सेवा नहीं लेना चाहते हैं, भगवान भी किसी की सेवा नहीं लेना चाहते। उनके पास तो नित्य की 8 तो सखियां हैं, 8 मंजरियां हैं, उन्हें तुम्हारी सेवा की क्या जरूरत? उनका तो काम रोज अपने आप चल ही रहा है। पर सेवा की चोरी कैसे करूं? कौन सी वाली सेवा है जो कोई कर रहा है, थोड़ी सी कर पाया, लाओ मैं कैसे जाके उनका साथ दे दूं? अच्छा, अब इसे भी इस भावना को समझो। अब सेवा होगी तो किसके भाव से होगी? क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी ये है कि सब अपना को भाव लगाकर सेवा करते हैं। अब 2 भाव हैं, या तो उनको भगवान मान लो, भगवान मानो तो वेद में जिस प्रकार से वैदिक मंत्रों के द्वारा ठाकुर जी की सेवा होती है उस भाव से सेवा करो, ये एक भाव है। फिर उसके बाद दूसरा भाव है कि भगवान श्री कृष्ण जो है ना, वह एकमात्र ऐसे देवता हैं इस त्रिलोकी के अंदर जिनकी अलग अलग भाव से भी सेवा करी जा सकती है। उनको सखा भी बनाया जा सकता है,
उनको बेटा भी बनाया जा सकता है, उनको राधा रानी का प्रियतम भी बनाया जा सकता है, उनको पति भी बनाया जा सकता है। एकमात्र देवता है पूरे संसार त्रिलोकी में, दूसरा कोई देवता नहीं है। तो अब इसमें भी दो भाव हैं, एक स्वतंत्रता का, एक परतंत्रता का। स्वतंत्रता क्या कि मैं तो अपने भाव से जैसे भी हो, मैं उस भाव से ही ठाकुर जी को अपना सखा मानता हूं और मैं तो उसी भाव से ही सेवा करूंगा। ये तो एक भाव है, ये स्वतंत्र भाव है। इसमें बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। दूसरा भाव है कि भगवान के सखा कौन कौन है पहले तो मैं जानूं, और सखाओं के, सब सखाओं के अपने अपने भाव होते हैं। उनमें से कौन सा वाला भाव मुझे रुचिकर लग रहा है, अब उस भाव को धारण करके ठाकुर जी की सेवा करूं, ये दूसरा भाव है, ये परतंत्रता है। एक है कि मैं तो ठाकुर जी के सेवा करना चाहूं, दूसरा भाव है कि देखो ऐसा है, अरे मैं तो लाला मानती हूं, अपना बेटा मानती हूं, देखो हम उनके पुत्र, वो हमारे पुत्र नहीं है, यशोदा जी के पुत्र हैं। अब यशोदा जी अपने पुत्र की सेवा कैसे करती हैं ये जानना जरूरी है, नहीं तो यशोदा जी अपने पुत्र की सेवा नहीं देंगी। दे देंगी क्या? तुम जाओ, यशोदा जी बोलेंगी ठीक 12 बजे इनको दूध पिलाना है, याद रखना, वह इतना गर्म इतना ठंडा होना चाहिए और उसमें इतनी चीनी मिली होनी चाहिए। ये तो माँ को तो मालूम ही है। तुम माँ पे गए, बोले हाँ हाँ यशोदा जी तुम जाओ, मैं अपने भाव से सेवा कर लूंगी। यशोदा जी बोलेंगी मेरो लाला है, मेरे भाव से सेवा होगी। तुम्हारे बच्चा हो ये कोई, तुम्हारे भाव से सेवा होनी चाहिए कि दूसरे के भाव से सेवा होनी चाहिए जिसके पास तुम्हारे बच्चा का भाव नहीं है। अभी वह जानते ही नहीं तुम्हारे बच्चे का भाव स्वभाव क्या है, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। तो हमारे यहां जो सेवा है, अब गोपियों में भी सेवाएं हैं, या तो सखी का अनुगत्य करो या दासी का अनुगत्य करो। हमारे यहां की सेवा में दासी का अनुगत्य करा जाता है। जो घर में 20 साल से लगी हुई हो, 30-40 साल से काम कर रही हो, वो घर के हर लोगों की हर चीज के बारे में जानती है। किसको कैसी चाय पसंद, किसको कैसो खानो पसंद, किसको कितने मसाले पसंद, बिस्तर पे भी बिस्तर कैसा होना चाहिए, सोफा कैसो लगा होना चाहिए, कितनी सफाई किसको चाहिए किसको नहीं चाहिए, हर चीज के बारे में अगर किसी को घर में मालूम है तो जो काम करता है ना घर में उसको ज्यादा मालूम है। आपस में पारिवारिक जनों को भी उतना नहीं मालूम होता है जितना घर में काम करने वाला 20-30 साल से उसको मालूम होता है। कहाँ क्या चीज रखी है वह घर की मेड को ज्यादा मालूम होगी, कई जगह पर हो गई है। तो अब हमें क्या करें? वृंदावन राधा रानी को घर, वृंदावन में काम करने वाली राधा रानी की दासियां, अब मुझे सेवा करनी है। तो अभी न्यू ज्वाइनिंग अगर चाहिए मुझको, वृंदावन में मुझे जॉब चाहिए, तो जूनियर बन के ही किसी सीनियर को तो पकड़ना पड़ेगा जो 20 साल से जानता हो कि किस प्रकार से सेवा होती है राधा कृष्ण की, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। और जान लिया, उनके अंडर में रह लिए, अंडर में रह के सेवा करने की शुरुआत कर दी। तो ठाकुर जी अपने आप रीझ जाएंगे, वाह तूने बड़ो अच्छा, तूने घर में ऐसा अच्छा। और सेवा से सेवा मिलती है, जो अच्छी सेवा करे। अभी कुछ दिन पहले चर्चा कर रहे थे ना, एक से ऐसी चर्चा चल रही थी कि
नौकरी कर ली नहीं चाय की दुकान पे। सामने वाले ने कही कि ऐसो है अदरक की चाय पिलाए दे। वो बोले अरे मैं तुम्हें बहुत उससे भी बढ़िया चाय पिलाता हूँ। उसने ली मिर्च डाल के राजस्थानी चाय पिलाई दी। नहीं, अब हरी मिर्च डाल के चाय पिलाई। बोले यार मैं तो अदरक की चाय मांग रहा था। तो कृष्णानुशीलनम मतलब कृष्ण को जो चाहिए उसी भाव से ही तो सेवा हो सकती है। अच्छा, अब कृष्ण जी तो भगवान है, तो वो ये लोग कहते हैं कि ऐसा क्यों है कि भगवान श्री कृष्ण ने पार्शियलिटी कर दी है, सब कुछ उन्हीं से हुआ है, तो कई चीज वो पसंद करते हैं, कई चीज वो पसंद नहीं करते हैं। लोगों का कहना होता है ऐसा है भैया, ठाकुर जी को सत्व गुणी लोग पसंद है, हर चीज सत्व पे पसंद है। सत्व शुद्धि पे आता है, हृदय की शुद्धि, बाहर की शुद्धि। अब ऐसा है, रज वाला तो कामना करता रहता है, तम वाला गुस्सा करता रहता है। तुम्हारे बच्चे हो गुस्सा करना शुरू करें, तुम भी थोड़ी दूरी बना लोगे, बोले शांत हो जाओ फिर बात करेंगे। ठाकुर जी के सब हैं, परंतु विशेष प्रेम विशेष दर्शन सत्वगुणी को ही प्राप्त होते हैं सर्वप्रथम, फिर निर्गुणी को होते हैं। तो वह सबसे कह रहे हैं ऐसा है, लड़ाई झगड़ा करना बंद कर दो, सत्व पे प्रतिष्ठित हो जाओ, मैं मिल जाऊंगा। तो बहुत लोग पहले तो ये नहीं समझ पाते कि अब सेवा करनी है तो स्वतंत्र रूप से करनी है कि परतंत्र रूप से करनी है। क्योंकि परतंत्र होके जो सेवा करोगे उसमें तो सीनियर ऊपर बैठे हैं, तो उनको डंडा मार मार के सही कर देंगे, बताएंगे नहीं बेटा सेवा में ऐसा करो, अपनी तरफ से अपने मन से कुछ भी मत करो, ठाकुर जी के लिए ही करना है, ठाकुर जी को प्रसन्न करना है। भाई जिसकी सेवा करी जाती है उसमें सामने वाले को देखा जाता है ना, स्वयं को तो नहीं देखा जाता है। पर आजकल तो ऐसा चलता है, अब जैसे खाना बनाने वाला कोई हो, खाना बनाने वाले किसी ने कोई नई डिश बनाई, बनाने के बाद वो सामने धड़ दी नहीं, अब बाय जे मतलब ना है तुझको पसंद आई है कि नहीं आई है, तू तो ये रिव्यू दे और वो भी 5 स्टार दे, और तूने जरा से भी गलत दे दिए आगे से आप ही खाना बना लिया। तो कई लोग इस भाव से भक्ति करते हैं कि उन्हें मतलब नहीं है ठाकुर जी को कुछ पसंद है या नहीं पसंद है, उन्होंने तो भक्ति करी और करने के बाद कही ठाकुर जी बस तू एक्सेप्ट कर लियो। और दूसरी भक्ति वह भक्ति है जो परतंत्र होकर ठाकुर जी का अनुशीलन करे, ठाकुर जी के भाव का अनुशीलन करे और उस भाव में प्रतिष्ठित होकर ठाकुर को प्रसन्न करना। और जब ठाकुर जी आपकी सेवा से प्रसन्न हो जाए तो वाह प्रसन्नता आ जाए। दूसरे ऐसे होते हैं जो भोजन बनाते हैं और भोजन बनाया बना के रखा तो वो कुछ बोलते नहीं है, वे आपसे कुछ एक्सेप्ट, वो तो ये कर रहे हैं कि मैंने इनके मुताबिक बनाया कि नहीं, ये तो मैं तब देखूंगा जब ये पतीला भी चट करके चले जाएंगे। और जैसे ही पतीला चट हुआ सामने वाले ने कुछ नहीं बोला, बड़ी खुशी होती है, वाह भरपूर पेट भर के खाया है इन्होंने। खाना एक ही तरीके से बना पर दो अलग अलग भावों से बन गया। एक में स्वयं के सुख की कामना थी, दूसरे में दूसरे के सुख की कामना थी। तो सेवा जो हुई भगवान श्री राधा कृष्ण की, पहली चीज अपने से हुई या ठाकुर जी के हिसाब से हुई, दूसरी चीज स्वतंत्र रूप से हुई कि परतंत्र रूप से हुई, जूनियर बन के करी कि हम तो पहले से ही सब कुछ जानते हैं, ये भाव से करी। तो जहां स्वतंत्रता आती है वहां पे हमेशा गलतियां होती हैं, और जहां परतंत्रता रहती है वहां पर हम भक्ति सीख लेते हैं, सेवा सीख लेते हैं, ऐसे सेवा होगी। वो एक भक्त हो, वाह ने सुनी कि गुरुजी की सेवा करनी चाहिए, वाह ने लिए चरण हमारे लेके दवानो शुरू कर दियो, दवा दवा के महाराज ऐसो दर्द मार दियो
पैर में कछु कहने के नहीं, मतलब आंखन से आंसू आ रहे, वहां से कहने छोड़ देना है, गुरुजी सेवा करनी है, मेरे बाप से कर भैया, अपने बाप से मत कर। अब देखो विषय को समझो। अच्छा, दर्शन करे, दर्शन हो गए ठाकुर जी के और ठाकुर जी चले गए, फिर अब क्या जिंदगी में? दूसरा है कि ठाकुर जी आए, ठाकुर जी मिले, अब ठाकुर जी तुम्हें नहीं छोड़ना है। ठाकुर जी बोले यार कैसे नहीं छोड़े? बोले मुझे बस अपनी सेवा दे दो। सेवा मिल गई, ठाकुर जी मिल गए, निरंतर रूप से मिल गए। तो ये दासियों का जो भाव है ना, गोपियों का जो भाव है, ये सर्वश्रेष्ठ भाव है। अब नौकर भी तीन तरीके के होते हैं, अब जिसकी चर्चा अभी कुछ दिन पहले करी। एक बाहर खड़ा हुआ है, एक घर के अंदर कुछ जगह तक ही जा सकता है, और एक कोई नौकर होगा जो बिल्कुल अंदर तुम्हारे बेडरूम तक भी जा सकता है। हर कोई हर जगह पे नहीं जा सकता है। श्री राधा रानी की दासियां तो उन स्थानों तक चली जाती है जहां पे बड़े बड़े भी नहीं जा पाते हैं। पर ये तो तब होगा ना जब लालच जगेगा, मुझे तो सेवा करनी है। और ये लालच कब जगेगा? जब भक्ति आएगी। भक्ति कैसे आएगी? नाम करके आएगी। तो नाम किस वजह से करा जा रहा है? प्रयोजन क्या है? ठाकुर जी को देखना कि ठाकुर जी से प्रेम करना। और प्रेम होगा कैसे? सेवा करके। तो गोपियां, ठाकुर जी तो बचपन से दिख रहे हैं उनको, पर सेवा नहीं मिल रही है अभी। वो तो बचपन से देख रही हैं लाला को, लाला की अलग अलग झांकियों के दर्शन कर रही हैं, परंतु उनको सेवा नहीं मिल रही है। भगवान श्री कृष्ण पूछ रहे हैं आपको चाहिए क्या? और गोपियां कह रही हैं ठाकुर जी बस तू हमको अपने चरणों की सेवा दे दे। तो वह सेवा, और सेवा में भी ठाकुर जी तेरे चरण चाहे गंदे हों अच्छे हों, कमल जैसे दिखे नहीं दिखे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तू गुणी हो अवगुणी हो, देखो ये एक और भाव है। गुणों पर आधारित होकर कभी भी प्रेम नहीं करा जा सकता है निष्काम। निष्काम प्रेम गुणहीन है। मेरो लाला कारो का रूटो, मैं तो वही से प्रेम करूं। वो मुझको वृंदावन लेके जावे नहीं लेके जावे, मैं तो वही से प्रेम करूं। वो मुझको गारी देवे, मैं वही से प्रेम करूं। ये अभी कुछ दिन पहले चर्चा थी ना, भीष्म पितामह सामने खड़े हैं, ठाकुर जी रथ में विराजित हैं, अर्जुन पीछे है, और भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन तीर मार। कच्चे भक्त हुए तो भग जाएंगे, कहेंगे ऐसो कैसो भगवान है जिसकी उपासना करता हूं और जी मुझे मारने पे तुला हुआ है। अर्जुन मजा नहीं आया तीर में, अरे हाथ पे मार भीष्म के। और अर्जुन सुनते हुए हाथ पे मार रहे हैं भीष्म पितामह की। अगर कोई ये सोचो भगवान मार रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं मरने से भग रहे हैं, ठाकुर जी के पास जा रहे हैं, ठाकुर जी मरे नहीं सब सही हो जाए। यहां ठाकुर जी मरवा रहे हैं अपने भक्त को। ठाकुर जी तेरी रजा में हमारी रजा है। ये है शरणागति का विशुद्ध रूप। ये पूरी तरीके से गुणहीन है। गोपियों के प्रेम में गोपियां भगवान के गुणों से नहीं, भगवान से प्रेम करती हैं। भगवान तेरे अंदर गुण दिखे नहीं दिखे उसका कोई मतलब ही नहीं है।
अंग्रेजी में बोले ना, लव इज अनकंडीशनल। कभी जीवन में सोचना कि हमारे जितने भी प्रेम है उसमें कितनी कंडीशंस हैं। अगर जब आप उस प्रेम को डिफाइन कर रहे हो, परिभाषित कर रहे हो, उस परिभाषा में पहले यह ढूंढने का प्रयास करो कि वह अभी तक कंडीशनल है कि अनकंडीशनल है, वह गुणहीन बना है कि अभी गुणों वाला ही है। क्योंकि प्रेम तो तभी प्राप्त होगा जब वह गुणहीन अवस्था पर हो। परेशानी क्या है, संसार में लोगों ने प्रेम को बहुत गलत तरीके से परिभाषित करा है, और अगर किन्हीं किन्हीं सज्जनों ने सही प्रकार से परिभाषित भी कर दिया, परंतु वह अपनी सेवाओं में, अपने सिद्धांतों में कहीं ना कहीं गुणों को डाल देते हैं। किसी भी धर्म में चले जाओ, किसी भी पंथ में चले जाओ, गुणहीनता यह प्रेम का स्वरूप है। और उसी पे जो चला वही प्रेम की प्राप्ति कर सकता है। अन्याभिलाषिता शून्यम, किसी भी प्रकार की कोई कामना ही नहीं है। अब तो कई कई पंथों में तो ऐसा होता है कि तुम्हें कुछ चाहिए, ठाकुर जी के पास जाके मांगो, मांगा, कंडीशन लग गई। और गोपियां उस परिस्थिति पर हैं, उस स्थिति पर हैं जहां पर गोपियां कहती हैं, ठाकुर जी तू अगर चाहे, तेरे मन में खुशी हो कि तुझे खुशी मिलेगी, हम नरक में चली जाएं तो हम नरक में जाने को भी तैयार हैं, तेरी खुशी चाहिए। मैं यहां पे कंडीशन लगा दूं, जाना तो मुझे स्वर्ग है। ठाकुर जी पूछे तुझे क्या चाहिए, और आपने बोल दिया मुझे स्वर्ग चाहिए जाने के बाद, बैकुंठ चाहिए जाने के बाद, यूं भी बोल दो वृंदावन भी चाहिए जाने के बाद। हाँ? कंडीशन लगा दी, कंडीशन लग गई। गोपियां क्या कह रही हैं, तब पाद रजा प्रपन्ना, ठाकुर जी मुझे तो आप अपनी चरण रज की प्राप्ति करा दो। अब चरण रज कहां है, वृंदावन में ही है, बैकुंठ में तो नहीं है। मुझे तो बस आपकी सेवा चाहिए। ये प्रेम का सिद्धांत है, ये गुणहीन है। गुण तो हम अपने स्वार्थ के कारण उसके अंदर डालते हैं। ठाकुर, अच्छा और ये क्या है, ये बचपन से आ जाता है। बेटा भय लग रहा है, कोई बात नहीं, हनुमान जी की हनुमान चालीसा करो। जरा सा डर लग रहा है, कोई नहीं, हनुमान चालीसा करो। भूत आ गए, भूत लग रहा है, हनुमान चालीसा करो। कुछ चीज चाहिए, जाओ दंडोत करके आओ मंदिर में। हम बचपन से ही डाले जा रहे हैं इस चीज को। अब क्या है कि ठाकुर जी तो सुपरमार्केट की तरह से हैं, हमें सब आयल लगी हुई है, किसको जो चाहिए वो वहां पे जा रहे हो और मांग रहे हो। बिहारी जी की प्रसिद्धि सिर्फ इस वजह से है कि बहुत बड़ा सुपरमार्केट वृंदावन में चल रहा है। बिहारी जी जिस दिन देना बंद कर दें विषयी वस्तुओं को और यूं बोले आज से तो बस मैं प्रेम दूंगा, गारंटी है 99% लोग आने बंद हो जाएंगे।